पिछले क्लास हम लोग डिस्कस किए थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो भाई इसमें पहले शुरू करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस से। सिमेट्रिकल डिफिनेशन देखेंगे, फिर जैसे काम करते हैं उसका प्रॉपर्टी देखेंगे। तो पहले लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिफिनेशन लिखोगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। A square matrix A is called symmetric. A square matrix A is called symmetric if A का ट्रांसपोज, फिर कोई ट्रांसपोज मतलब जो पिछले क्लास में पढ़े थे ट्रांसपोज, इफ ए का ट्रांसपोज दिस इक्वल टू ए। मतलब कितना मजेदार टॉपिक आ गया है कि कोई मैट्रिसेस, इसके प्रीवियस क्लास में लोग पढ़े ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? तो रो को कॉलम, कॉलम को रो की। अब कहता है कि रो को कॉलम, कॉलम को रो, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद फिर से अगर वही मैट्रिसेस आ गया देन दिस टाइप मैट्रिसेस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मतलब ये बोलोगे कि दिस इंप्लाइज दैट ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, फॉर ऑल आई कॉमा जे, कि पूरे आई जे के लिए ये ऐसा हो जाए। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियर करो चीजें। एक एग्जाम्पल, मान लो ए इक्वल टू, एक को मैट्रिसेस ले लो। तो मान लो मैट्रिसेस का फर्स्ट रो है 1 2 5, फर्स्ट रो है 1 2 5, सेकेंड रो 2 0 -3, 2 0 -3, और थर्ड रो पकड़ लेते हैं 5 -3 और 7। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का। दो बातें, पहले ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मान लो आई इक्वल टू 1 1, आई इक्वल टू 1 ले लिए, जे भी 1 ले लिए, ए 1 1 इक्वल टू ए 1 1 बराबर है। आई इक्वल टू 2, जे इक्वल टू ए 2 2 0 है। आई इक्वल 3, जे इक्वल 3 3, यहाँ कोई लॉजिक है ही नहीं। उसके बाद अगर भाई मान लो आई इक्वल टू 1 ले लें और j इक्वल टू 2 पकड़ लें, मतलब क्या a12 ये किसके बराबर होना चाहिए? a21 का। मान लो i इक्वल टू 3, फॉर एग्जाम्पल मान लो i इक्वल टू 3 और j इक्वल टू भाई मान लो 1 ले लिए, तो a31 ये बराबर होना चाहिए a13 बराबर होना चाहिए a31 का बराबर होना चाहिए, a13 दिस इक्वल टू a31। तो देखो ये जो तुम्हारा टर्म्स है a12 a21 ये तो बराबर है a13 और a31 ये तो बराबर है। इसको भी देख लो, ये एलिमेंट है a23 और ये तुम्हारा एलिमेंट है a32। मतलब ये समझो, ये तुम्हारा एलिमेंट है a12, यही तुम्हारा एलिमेंट है a21। मान लो कोई एलिमेंट पकड़ो, ये एलिमेंट पकड़ो, ये तुम्हारा एलिमेंट है a32, तो ये एलिमेंट क्या है तुम्हारा a23, आपस में बराबर है। तो अब इसका जो ट्रांसपोज लेंगे, अब देखो इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 5 2 0 -3 5 -3 7, ये तो उसका ट्रांसपोज। तो देखो ए बराबर ए का ट्रांसपोज है या नहीं है? है, बराबर है। यहाँ पे लिखे थे फॉर ऑल आई जे, हर आई जे के लिए अगर बराबर है तो फिर इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं। 1 1 2 2 1 1 a 1 1 दोनों साइड से 0 ही हुआ।
लेकिन जब ये आई नॉट इक्वल टू जे था, ये आई नॉट इक्वल टू जे, A12 A21 ये आपस में बराबर है, A13 A31, जैसे मान लो ये एलिमेंट था A13 तो ये एलिमेंट तुम्हारा था A31, ये बराबर है। मतलब तुम ये बोल सकते हो कि देखो अगर इसको मैं मिरर मान ले, अगर इसको मिरर मान ले, इसको मिरर मान ले, तो देखो जो ही इसको मिरर मानेंगे तो ये तीनों का रिफ्लेक्शन, ये इसका रिफ्लेक्शन ये होगा, इसका रिफ्लेक्शन ये है, इसका रिफ्लेक्शन ये है। ये इसको मिरर माने, इसका रिफ्लेक्शन दिस है। तो बोल सकते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिसेज है वो क्या है, रिफ्लेक्शन अबाउट इट्स डायगोनल। इसको कहीं लिख देना, इसको नीचे मिटा देना है। ये तो क्लियर है, समझ रहे हो, ये समझ रहे हो, तो इसको बोल सकते हो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अबाउट इट्स डायगोनल, रिफ्लेक्शन अबाउट इट्स डायगोनल। मतलब जो भी सिमेट्रिक मैट्रिसेज है वो रिफ्लेक्शन है, मतलब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है किसके अबाउट, तो डायगोनल के अबाउट वो सिमेट्रिक है। ये है डेफिनेशन, फिर से सुनते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ट्रांसपोज हम जस्ट पीछे क्लास में सीखे हैं कि किसी मैट्रिसेज का रो कॉलम बहुत बार बोल चुके हैं, इन्हें बोल चुके हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे। तो ए इक्वल टू मान लो कोई मैट्रिसेस था, फर्स्ट रो में था 1 2 5, सेकेंड रो है 2 0 -3, थर्ड रो है 5 -3 7, तो उसका ट्रांसपोज ये है। तो ये है रिफ्लेक्शन अबाउट डायगोनल। इसको लिख लो एक बार। दूसरा सेकेंड ये हुआ सिमेट्रिक, इसको मिटाते हैं। सेकेंड लिखोगे स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका डेफिनेशन समझो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज called skew symmetric. A square matrix A is called skew symmetric if A का ट्रांसपोज दिस इक्वल टू -A। तो देखो बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, सिमेट्रिक क्या था, A का ट्रांसपोज इक्वल टू A, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -A। दिस इंप्लाइज दैट, इसको इसी में लिख देंगे कि ए आई जे दिस इक्वल टू ए आई जे दिस इक्वल टू -A जे आई, सॉरी -A जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, फॉर ऑल आई कॉमा जे, सारे आई और जे के लिए। फिर लॉजिक समझो है, इसमें कंडीशन लिखते हैं कि अगर इफ यहाँ लिखे फॉर ऑल आई कॉमा जे, आई ये बराबर हो बराबर नहीं हो, दोनों केस के लिए वैलिड है। यहाँ से कंडीशन लेते हैं कि इफ आई इक्वल टू जे, मान लो आई जे आपस में बराबर हो गए, जब आई इक्वल टू जे हो गया तब ये क्या बन गया भाई, ये तो बन गया कि मान लो जे इक्वल टू आई, ए आई आई, या कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर आई को जे ए जे, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों को एक लिखो, ए आई आई दिस इक्वल टू आर एच एस पी माइनस ए आई आई, तो मतलब हो गया 2 ए आई आई दिस इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट ए आई आई दिस इक्वल टू 0
फॉर ऑल i इक्वल टू j। ये तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया। याद को एक टॉपिक और हम डिस्कस किए थे जब मैट्रिसेस पढ़ा रहे थे तब, डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते थे? एक ऐसा एलिमेंट जिसका रो कॉलम दोनों आपस में बराबर हो। एक ऐसा मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल एलिमेंट, वो एलिमेंट जिसका रो कॉलम बराबर हो, जैसे आई, ये तो डायगोनल एलिमेंट है, रो कॉलम दोनों बराबर है, आई इक्वल टू जे। तो इसका मतलब एक नया चीज और निकल कर आया कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगा वो तो स्क्वायर होगा। उस स्क्वायर का हर डायगोनल एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो उसका जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा, सारा सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा भाई? तो जीरो होगा। क्लियर कर बात? चलो अब इसका नोट, दोनों का सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक साथ साथ नोट लिखेंगे। नोट 1 फिर बोल रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे। नोट 1 देखो, नोट 1 क्या कहता है? डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज विल बी जीरो। फर्स्ट नोट। तो इसका प्रूफ देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन लग के बन के आते हैं। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये सब एक लाइक क्वेश्चन के फॉर्म में बुक में या तुम्हारे पैकेज में दिया होगा। तो कहता क्या है सर कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज। तो भाई स्क्यू सिमेट्रिक है कौन? कि अगर कोई मानो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, अगर ये फुलफिल कर रहा है तब तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, टेकिंग, बार बार लिखेंगे नहीं, एक बार समझ लो, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लिए। तो जब डिटरमिनेंट लिए तो क्या बनेगा? ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू माइनस ए का डिटरमिनेंट, ये बनेगा भाई। फिर तुम अभी जस्ट हम बोले थे कि भाई ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके बराबर? जल्दी बोलो, ए का डिटरमिनेंट के बराबर, दिस इक्वल टू। और अभी जो भाई पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में एक स्पेशल नोट लिखे थे के इंटू ए वाला, तो यहाँ के का रोल क्या कर रहा है? इसको एक स्टेप लिखते हैं समझने के लिए, -1 मान लो इंटू ए का डिटरमिनेंट, यही तुम्हारा के का रोल कर रहा है, जिसे के लिखते थे। तो दिस इक्वल टू के का रोल क्या कर रहा है? -1 पावर ऑर्डर, तो हम लिखे हैं डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर। तो मान लो अभी ऑर्डर इसका n है, n इसका पावर इनटू ए का डिटरमिनेंट, ये ए का डिटरमिनेंट है, लेकिन ऑल ऑड ऑर्डर, तो ऑल ऑर्डर, तो ऑड ऑर्डर n तो ऑड है, तो -1 टू द पावर कोई भी ऑड वैल्यू क्या देगा? निगेटिव। मतलब दिस इंप्लाइज दैट, ये बोलेंगे a का डिटरमिनेंट दिस इक्वल टू माइनस ए का डिटरमिनेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0। मींस क्या आ गया कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस विल बी 0। जितने भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑड ऑर्डर होगा हर का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो इसको लिख लो, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, देखो नोट नंबर 2 क्या कर रहा है? इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, if A is
a square matrix of order n, then तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का, देन फर्स्ट पॉइंट, तो पहले डिसीजन ये ले लिए, डिसाइड कर लिए ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, देन फर्स्ट पॉइंट ए प्लस ए का ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक, ए प्लस ए का ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक, ये कह रहा है। इसका क्या लॉजिक है समझो, नीचे मिटा दे रहे हैं। देखो इसका लॉजिक समझो, कैसे प्रूव करेंगे, क्या प्रूव भी साथ साथ देखते चलो। मान लो इसको P मान ली, लेट कि P इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। एक तो एक चीज तुम समझ रहे हैं कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर, ये सब तो क्लियर होना चाहिए, पिछले क्लास डिस्कस किए हैं। लेट इसको P मान लिए, अब नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लिए, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले लिए। तो फिर अभी जस्ट हम प्रॉपर्टी पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि दिस प्लस दिस का ट्रांसपोज, एडिशन में ट्रांसपोज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, तो दिस इक्वल टू ये तुम्हारा ए का ट्रांसपोज है प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये तो ए बनेगा, और एडिशन है तो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव है, ये लिखें, ये इसी भी लिखें ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसी को हम क्या माने थे, पी एज्यूम किए थे, तो मतलब क्या आ गया कि दिस इंप्लाइज दैट ये आ गया पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी। तो अब तो कमेंट दे सकते हैं पी इज सिमेट्रिक, अब तो कमेंट दे सकते हैं कि पी मेरा क्या है, सिमेट्रिक। तो पी किसको माने थे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मतलब क्या कि अगर ए को एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज का जो सम होगा वो सिमेट्रिक। पहले इसको प्रूफ भी साथ साथ लिख लो। इसे देखो फिर सेकेंड पॉइंट, ए माइनस ए का ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए का ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो पहले मान चुके हैं कि ए मेरा कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगेन पी क्या मान लिया, अगेन इसको पी मान हुआ है कि पी इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो इसका फिर से ट्रांसपोज ले लो, तो ट्रांसपोज ले लिए, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो दिस इक्वल टू, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जैसे ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो दिस विल बी ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए दिस इक्वल टू माइनस कॉमन कर लो, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसी को तो पी माने थे, दिस विल बी माइनस पी। मतलब सर ये आ गया पी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी। अगर पी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी है तो पी मेरा कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, तो पी में इसको माने थे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब नोट हम देखो ये बताएंगे कि अगर ए मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इसको सिमेट्रिक। तीसरा पॉइंट को लिख लो, जैसे हम फर्स्ट पार्ट किए थे सिमिलरली इसको कर लोगे। थर्ड पार्ट, तो ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का है, लिखो ए, जो ऊपर लिखे थे ए विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, जो लिखा हुआ है ए मेरा कोई है स्क्वायर मैट्रिक्स, जो लिखा हुआ है ऑफ ऑर्डर एन का, तो कह रहा है तीसरा ए कैन बी एक्स रिटेन एज, ए कैन बी रिटेन, ए कैन बी रिटेन एज ए सम ऑफ
A can be written as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. Sum of symmetric and skew symmetric matrices. Skew symmetric matrices. इसका मतलब क्या बोलते हैं कि अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको लिख सकते हैं सम ऑफ A को तो लिख सकते हैं कि A प्लस A मतलब 2A/2 तो लिख सकते हैं। फिर क्या किए, दिस विल बी A, इसमें ऐड कर लिए A का ट्रांसपोज, तो प्लस ये सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस A का ट्रांसपोज बाई 2 है, तो दिस विल बी A प्लस A का ट्रांसपोज बाई 2 प्लस A माइनस A का ट्रांसपोज बाई 2। अभी जस्ट प्रूव किए थे हाफ टाइम्स A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स A माइनस A का ट्रांसपोज। ये तुम्हारा है सिमेट्रिक, ये तुम्हारा है स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लिख सकते हैं उसका सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ये चीज को आगे फंक्शन में पढ़ेंगे, फंक्शन टॉपिक 12 में पढ़ना है। कोई भी फंक्शन है उसको सम ऑफ इवन प्लस ऑड पढ़ेंगे। एज यूजुअल इसको याद रखते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, if A and B are square matrix of same order and if both are symmetric। नोट नंबर 3, नोट नंबर 2 हो गया ना, 2 हो गया 3। नोट नंबर 3, if A and B are a square matrix, of same order, a square matrix of same order, and if both are symmetric, and if both are symmetric, then देखो जो भी नोट लिखा रहे हैं ये सब एज लाइक क्वेश्चन का फॉर्म है। तो नोट फॉर्म इसलिए लिखा रहे हैं कि इतना जब याद होना चाहिए, जब बड़ा सम करेंगे, जब 2-3 कंसेप्ट का मिक्सिंग सम करेंगे तो ये सब चीज क्लियर होना चाहिए, नहीं तो छोटा छोटा हर बुक का ये क्वेश्चन ही है। फर्स्ट पॉइंट कर रहा है इसका, देखो क्या लिखा है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अंडरलाइन करने बात ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का है और दोनों के दोनों सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब यहाँ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये तो लिख दिया है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी। अब पूछा है कि इसका फर्स्ट पॉइंट, तो कमेंट क्या कह देंगे, ए बी प्लस बी प्लस बी ए विल बी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। देखो इसमें कैसे काम करें, नीचे मिटाते जा रहे हैं तो साथ साथ उसी को लिखोगे। फिर हम बोल रहे हैं यहाँ लगेगा परेशानी है, पॉज करके नोट सही से बनाओगे, इसके बाद फिर कॉल करेंगे जहाँ जहाँ होगा, फिर असाइनमेंट भेजेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो मान लो भाई इसको P मान लिए कि P इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, ये मान लिए, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, तो P का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज ले लिए सब। क्योंकि हमें इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज या तो इससे बराबर आ जाए या इसका माइनस ऑफ मैट्रिक्स से बराबर आ जाए, तभी तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। तो फिर एडिशन है, तो ट्रांसपोज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। फिर भाई हम तो फिर बात पिछले क्लास पढ़े थे, ट्रांसपोज प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ को फॉलो करेगा, मींस दिस विल बी बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। भाई तो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है,
दिस विल बी बी ए प्लस, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, तो ये ए बी, तो फिर से क्या लौट के आ गया, पी, तो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ गया। तो अगर पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, तो मतलब पी से क्या, सिमेट्रिक। तो पी किसको माने थे, ए बी प्लस बी ए, तो देन दिस विल बी सिमेट्रिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी का साथ साथ लिख चलो। तरीका एक बार समझ गए, पी मान के ट्रांसपोज देते हैं, ट्रांसपोज को एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोडक्ट या रिवर्सल लॉ फॉलो करते हैं। ये छोटा बात करना, ये खुद से करना होगा। टू ए बी माइनस बी ए, तो देखो भाई ए बी माइनस बी ए, इसको सिमिलरली अपने करना इसी वे में, ये होगा बी बी, एक बार तुम लोग जरूर प्रूव करोगे 12th में, ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। फिर से बोलते हैं प्रूव कैसे करोगे, हिंट तो दे दे रहे हैं, इसको पी मानेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, बारी बारी करोगे, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक। तीसरा, इफ ए एंड बी, इसी तीसरा, ये तो कंडीशन तो है, उसके आगे लिख रहा है, ये तो है दिस, ये कंडीशन लिखा हुआ है, तब इसकी बात कर रहे हैं। तीसरा कर रहा है, ये सब तो गिवन है, इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर कम्यूट, ए एंड बी आर कम्यूट, याद करो कम्यूट का मतलब क्या था सर, ए बी बराबर बी ए, कि इफ ए एंड बी आर कम्यूट देन ए बी विल बी सिमेट्रिक, ए बी विल बी सिमेट्रिक, ए एंड बी आर कम्यूट देन ए बी विल बी सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये समझो, हमें तो अब ए बी पे कमेंट देना है, तो ए बी पे कमेंट देना है कि ये क्या होगा, इसका क्या ले लिए, ट्रांसपोज ले लिए, तो इसका ट्रांसपोज ले लिए, तो क्या फॉलो करेगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ फॉलो हो गया। अब फिर ए और बी तो सिमेट्रिक ऊपर में लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा बी, ये हो गया ए, और अब देखो कि इफ ए एंड बी आर कम्यूट, तो मस्ट बी कम्यूट का मतलब बी ए किसके बराबर, ए बी का बराबर, ये ए बी का बराबर, मतलब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी आ गया, तो ए बी पे क्या कमेंट देंगे, ए बी मेरा कैसा होगा, सिमेट्रिक, कि ए बी विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से थर्ड पार्ट समझोगे, ये ए एंड बी आर स्क्वायर ऑफ सेम ऑर्डर एंड बोथ आर सिमेट्रिक एज वेल एज कम्यूट देन ए बी विल बी सिमेट्रिक, इसकी बात कर रहे हैं। और नंबर 4 फर्स्ट मिटा दे रहे हैं, इसी का नोट 3 का फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, ए का पावर के विल बी सिमेट्रिक, ये सब कंडीशन है। फिर कर रहा है ए का पावर के विल बी सिमेट्रिक, तो इसको समझ लो मैं, तो क्या किए, अगेन पी मान लिए, पी इक्वल टू ए का पावर के, इसका ट्रांसपोज ले लिए, दिस इक्वल टू ए का पावर के का ट्रांसपोज, तभी जस्ट हम प्रूव किए थे कि ए का पावर के का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज टू दी पावर के, पिछले क्लास में। और सर लिख के दिया है कि ए मेरा सिमेट्रिक है, तो ए टू दी पावर के, और ए टू दी पावर के को क्या माने थे, पी, मतलब क्या निकल गया, पी का ट्रांसपोज इक्वल टू पी, तो ये पी तो सिमेट्रिक हो गया, पी किसको माने थे, ए टू दी पावर के, दिस विल बी सिमेट्रिक। तो इसको अगर डिसाइड करें, फिर से एक बार तुम लोग लिखते रहो, डिफाइन करें, तो हमने ये बोला है कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का और दोनों सिमेट्रिक है, तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, फर्स्ट नोट, ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सेकेंड नोट। थर्ड नोट था कि अगर वो कंडीशन तो जो गिवन रहे, साथ साथ ए बी कम्यूट हो जाए, तो ए बी खुद क्या होगा, तो सिमेट्रिक होगा, थर्ड कंडीशन। फोर्थ, अगर ए सिमेट्रिक है, स्क्वायर है, तो ए टू दी पावर के क्या होगा, तो हमेशा सिमेट्रिक होगा। ए कोई सिमेट्रिक है, ए कोई सिमेट्रिक है, स्क्वायर है, तो उसका पावर कुछ भी डालेंगे तो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर। इसी का एक 5वां पॉइंट पीछे लिख चुके होंगे, फिर बोल रहे हैं इसको पॉज करके लिखोगे, क्योंकि तुम
बहुत टाइम लगेगा, आराम से एक एक पॉइंट 2 बार 3 बार नोट्स बनाएंगे, फिर अगला क्लास जो होगा एक बार फिर से आपको रिकैप करेंगे, लेकिन जो डाउट होगा डाउट का सुविधा बताएंगे कैसे पूछोगे। पॉइंट नंबर 5, देखो पॉइंट नंबर 5 क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है ये पूछता है तुमसे कि अगर ए गिवन है बी गिवन है, दोनों पे कमेंट गिवन है, तो वहां क्या करता है वो सी का ट्रांसपोज एक नया मैट्रिक्स सी लाता है इंटू ए इंटू सी। तो सी जो भी मैट्रिक्स इन्वॉल्व किया वो इसके साथ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जो कंसेप्ट है वो लागू होगा। दिस विल बी सिमेट्रिक। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है बीच में, विल बी सिमेट्रिक। सी क्या है सर, तो सी वही होगा जिसके लिए वैलिड होगा। तो कैसे काम करोगे, फिर से पी मान लेते हैं इसको, सी का ट्रांसपोज ए सी मान लीजिए, तो तुम निकालते हो सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक के लिए सी का ट्रांसपोज ए सी का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो फिर से रिवर्सल लॉ फॉलो कर लो, सी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर वो रिवर्सल लॉ, दिस पहले फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूट किए फिर इस पे डिस्ट्रीब्यूट किए। तो भाई ये तो रहेगा, ये सिमेट्रिक है, ऊपर लिखा हुआ है सिमेट्रिक है, ये तो ए हो गया। सी कोई भी मैट्रिसेज होगा, सी कोई भी मैट्रिसेज है उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो तो सी लौट के आएगा। तो यही तो पी आ गया, फिर से मतलब पी का ट्रांसपोज इक्वल टू अगेन पी आ गया, तो पी क्या बन गया सिमेट्रिक। तो दिस विल बी सिमेट्रिक। मतलब क्या सीखे सर कि अगर कोई ए सिमेट्रिक है उसका ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई और मैट्रिसेस से पोस्ट मल्टीप्लाई, ये करने के बाद वो मैट्रिसेस क्या होगा, वो मैट्रिसेस बन जाएगा सिमेट्रिक। फिर सुनो क्या बोल रहे हैं कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, कोई अदर मैट्रिसेस सी लिए उसके ट्रांसपोज से प्री मल्टीप्लाई सी से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये करने के बाद ये मैट्रिसेस क्या बनेगा, तो दिस विल बी सिमेट्रिक। क्लियर। और लिखते हैं, अब ऊपर मिटा दे रहे हैं जो ये ऑर्डर था। आराम से जैसे बताए हैं पॉज करके सबका प्रूफ देखोगे। नोट नंबर कितना हो गया, 3 था, 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, नोट 4। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है। नोट 4 लिखोगे, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए मेरा कोई एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज है तो स्क्वायर तो मस्ट भी होगा, देन ए टू द पावर के, देन ए टू द पावर के विल बी सिमेट्रिक, देन ए टू द पावर के विल बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक according to k being even or odd। तो इसका लॉजिक समझो क्या कर रहा है। ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक बोला, ठीक भाई स्क्यू सिमेट्रिक बोला, तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलने का मतलब मेरे पास हम आइडिया हमको क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक बोलने का मतलब है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, बट हमको कमेंट किस पे देना है, इस पे कमेंट देना है। तो मान लो पी मान लीजिए इसको, P इक्वल टू ए का पावर के। अब हमको इसको बताना है, P को बताना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, तो भाई इसका ट्रांसपोज ले लो, तो P का ट्रांसपोज ले लीजिए, तो P का ट्रांसपोज ए के का ट्रांसपोज, तो दिस इक्वल टू ये हो गया, ये तो अभी पढ़े थे पिछले क्लास ट्रांसपोज में, ए ट्रांसपोज टू दी पावर के। और ये कैसा मैट्रिसेज है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो -1 टू दी पावर के यहां लिखा है, -1 टू दी पावर के। तो फिर देखो -1 टू दी पावर के, तो इसको तो -1 का पावर के लिख सकते हैं इंटू ए का पावर के, -1 टू दी पावर के इंटू ए का पावर के। अब देखो दो बातें, अगर के इवन होगा या के ऑड होगा, के इवन या के ऑड। अब बताओ के इवन होगा तो ये आएगा ए का पावर के ऑड होगा तो माइनस ए का पावर के। तो यही तो इसको हम पी बोले थे, ये मेरा आ गया पी, ये मेरा आ गया माइनस पी।
तो देखो पी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी, तो ये ऑड का ये स्क्यू सिमेट्रिक कब बना जबकि ऑड रहा था, तो मतलब ये बोलेंगे ए टू द पावर के ये स्क्यू सिमेट्रिक, जब के ऑड, और ये सिमेट्रिक जब के इवन। और ए को स्क्वायर सिमेट्रिक है, तो ए स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए मेरा स्क्यू सिमेट्रिक है, अब इसमें एक टॉपिक और बचा, नोट 5 जब पढ़ेंगे इसमें ये उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, इसको खत्म ही कर देंगे। एक पॉइंट और इसको लिख लो पहले। अगला नोट 5, नोट 5 लिखोगे, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, if A is a square matrix of order n, then the maximum number of distinct element, then the maximum number of distinct element in A, ये बताना। ये लाइक क्वेश्चन मान लो, फिर अगले क्लास में इसको प्रूव करेंगे। और नोट 6 जस्ट भी इसका छोड़ देना कि इफ ए इज, फिर सेम बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो ये करा कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये पूछा था ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स n सिमेट्रिक, एंड सिमेट्रिक ये था। और निचला क्या है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यहां तक साथ साथ है, एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और साथ साथ बोला ये स्क्यू सिमेट्रिक है, देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसमें भी देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ये दोनों क्वेश्चंस करना, फिर अगली क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन फिर समझ लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n का सिमेट्रिक है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना होगा। दूसरा यहाँ सेम भी आप कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n का, ये डॉटेड लाइन का मतलब हुआ ये पूरा पूरा है स्क्वायर ऑर्डर n का, एंड स्क्यू सिमेट्रिक है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना होगा। ये दोनों बात डिस्कस करेंगे। वो जो लिखना चाहते हो तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट का आंसर लिख लो n इंटू n प्लस 1/2, इसका प्रूफ अगले दिन करेंगे, तुम लोग खुद से पहले ट्राई करो। इसका प्रूफ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, n स्क्वायर माइनस n प्लस